एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे असाइनमेंट नंबर 5 के सॉल्यूशंस और ये देखने वाले हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना था और इनके किस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना था या फिर क्या आंसर्स होंगे। यहाँ पे अगेन हमारे पास यही 3 क्वेश्चन से इन तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे। पहला, I would have asked you for dinner if I had known that you are staying here tonight. अब यहाँ पे अगर किसी को याद आ रहे हो कंडीशनल सेंटेंसेस, कौन से सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है? कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है। अब लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में भी कौन सा लग रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में भी कौन सा लग रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, होने को 4 होता है, वो 0 तो बेवकूफ बनाने के लिए होता है। ठीक है, मेन जो होते हैं वो होता है 1, 2 एंड 3 कंडीशनल। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन। मैं तुमसे खाने के लिए पूछ लेता, मतलब डिनर के लिए पूछ लेती है या लेती, अगर मुझे पता होता कि तुम यहीं रुकने वाले हो। ठीक है, अगर मुझे पता होता तुम यहीं रुकने वाले हो तो मैं तुमसे डिनर के लिए पूछ लेती। सारी चीजें किस में चल रही हैं? पास्ट टेंस में चल रही हैं। सारी चीजें किस में चल रही है? पास्ट टेंस में चल रही है। ठीक है, और अगर पास्ट टेंस में चल रही है तो क्या यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट की आ सकती है? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू वर स्टेइंग हियर टुनाइट आएगा कि कुछ और आएगा? अब टुनाइट भी यहाँ पे किसके लिए यूज में आता है? प्रेजेंट के लिए यूज में आता है। तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट आएगा कि नहीं? यहाँ पे क्या आएगा? दैट नाइट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा दैट नाइट। देयर मतलब यहाँ पे देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ पे एक एरर नहीं 2 एरर थे, लेकिन लकीली ये दोनों एक ही ऑप्शन में थे। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू वर स्टेइंग हियर दैट नाइट। ठीक है, अब किसी किसी को लग रहा होगा कि यहाँ हेयर की जगह मैम देयर भी तो करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे सोचो, जैसे देखिए 3 इडियट्स। ठीक है, वहां पे याद है कि वो कौन था? हमारा चतुर। ठीक है, वो वहां डेट पे 5 सितंबर लिख के जाता है। ठीक है, पिलर पे 5 सितंबर डेट लिख के जाता है और फिर उसी डेट पे वो कहीं सालों बाद एक साथ मिलते हैं। तो वो क्या बोलेगा? अगर उस जगह पे मिल रहे हैं तो हम इतने सालों पहले यहीं पे मिले थे। यहीं हेयर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेयर एंड देयर वाला रूल अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे देयर भी करेक्ट है, लेकिन हेयर भी गलत नहीं है। तो जब तक जो चीज़ गलत नहीं होती हम उसे इम्प्रूव नहीं करते हैं। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 एरर थे। पहला ये कि ये भी हमारे प्रेजेंट में यूज हो रहा था, ये भी हमारे प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, और हमें यहाँ पे पूरे में पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? आर को तो हमने वर में चेंज कर दिया एंड टू नाइट हमारा किस में चेंज हो जाएगा? दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको इसका कंडीशन सेंटेंस का कौन सा नंबर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और ये देखते हैं कि 2 क्या है। ओके, हमारे पास 2 है। He educated not only his nephew but also set him up in business. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कभी कभार सेम रैंक के वर्ड्स आते हैं, जैसे नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। देखो क्या है हमारे? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नाइदर नॉर। ये सारे आपके क्या हैं? सेम रैंक के वर्ड्स हैं। ये आपके क्या है? सेम रैंक के वर्ड्स है। ठीक है, तो आपने कहा ये बट ऑल्सो के बाद आपके पास क्या आइए? ये आपके पास वर्ब आइए।
मतलब ये सेंटेंस आपको ये कहना चाह रहा है यार उसने ना सिर्फ उसको पढ़ाया बल्कि उसको बिजनेस में भी सेट किया, राइट। ये सेंटेंस आपको क्या कहना चाह रहा है, उसने अपने नेफ्यू को ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि उसे बिजनेस में भी सेट किया। तब आपने कहा यार जब ये इस तरीके के वर्ड सेम रैंक में लाए कर रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से रहना चाहिए, राइट। तो आपने कहा कि नॉट ओनली के बाद आपको वर्ब नहीं मिल रही, यहाँ पे आपको वर्ब नहीं मिल रही, आपकी वर्ब मिसिंग है। तो देयर इज एरर इन ऑप्शन ए, और एरर क्या है, एरर है पोजीशन का, एरर है पोजीशन का। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ही नॉट ओनली एजुकेटेड his nephew but also set him up in business। मतलब अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने देखा नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आई है एंड बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आई है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं और हमें लगता है यहाँ पे तो क्या ही एरर है, ग्रामर बिल्कुल सही है लेकिन स्ट्रक्चर में हमारे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा कि इस तरीके के वर्ड्स क्या हैं, इस तरीके के वर्ड्स सेम रैंक के वर्ड्स हैं, ये अपने साथ वर्ब का जो हमारे टेंस है, मतलब हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली टेंस भी या फिर जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, सेम ही लेता है, ठीक है। चले आगे, अब देखते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट और देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें कहाँ एरर मिलती है। सॉरी, हमारा थर्ड पार्ट है as soon as the peon rings the first bell then all the students assemble on the playground for the prayer। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको एरर तुरंत पकड़ में आ जाएगा। क्या आपको पता चला, एरर है ऑप्शन नंबर सी में। अब क्या एरर है, तो आपने कहा यहाँ पे ये सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि जैसे ही पियोन ने फर्स्ट रिंग बजाई, मतलब फर्स्ट रिंग बेल की, वैसे ही सारे बच्चे क्या है प्लेग्राउंड में असेंबल हो गए फॉर द प्रेयर्स। ठीक है, प्लेग्राउंड में असेंबल हो गए फॉर द प्रेयर। तो आपने कहा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में एज सून एज, क्या लिखा हुआ है, एज सून एज। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है देन, तो यहाँ पे एज सून एज अपने साथ ये देन नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे देन नहीं आएगा। नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, स्कैरली हो गया, ये इस तरीके के वर्ड्स अपने साथ फिर भी वर्ड्स लेके आते हैं। ठीक है, ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ व्हेन लेंगे और ये अपने साथ देन नहीं, एज सून एज नहीं लेगा, नो सूनर लेता है। ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ देन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे सेंस यही बन रहा है भाई, जैसे ही पियोन ने पहली बेल बजाई वैसे ही सारे बच्चे क्या हो गए, प्लेग्राउंड में असेंबल हो गए फॉर द प्रेयर्स। तो सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में ये हुआ, एज सून एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर द प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो देन था ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो हमारा एरर का हुआ, एरर हुआ ऑप्शन नंबर सी में। होने को ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन यही छोटे छोटे पॉइंट हमें मार्क्स दिलवाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आप एक नोट बुक में या फिर आपकी नोट कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं विद दीज एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा कि इस तरीके के रूल्स को हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ताकि आप लर्निंग के साथ साथ यूजेज भी सीख जाएंगे। अगर आपको कभी सेंटेंस फॉर्म करना हुआ तब भी वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट असाइनमेंट। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।